हेलो दोस्तों, मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक पुरानी मंदिर जो कि बिहार के एक गांव शिवपुर में पड़ता है उसकी कहानी है। कृपया पूरी कहानी जरूर सुने और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जहाँ बिहार के एक छोटे से गांव शिवपुरा में, जहाँ आधुनिकता का असर अभी भी कम था, वहाँ की रातें हमेशा रहस्यमय और डरावनी हुआ करती थी। इस गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान प्रस्थान थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं और रहस्यमय परछाइयां दिखती थीं। राघव, जो एक स्थानीय पत्रकार था, को इस ब्रिस्तान की कहानियों ने हमेशा से आकर्षित किया था। एक दिन उसे एक पुराने दस्तावेज मिले जिसमें इस ब्रिस्तान के बारे में विस्तार से लिखा था। दस्तावेज में लिखा था कि यह ब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ कई रहस्यमय घटनाएं घटी हैं। राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। उसने एक रात को कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ कब्रिस्तान की ओर कदम बढ़ाए। जब वह कब्रिस्तान पहुंचा तो उसे वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो सामान्य नहीं थी। राघव ने ध्यान से कब्रों को देखना शुरू किया। तभी उसे एक कब्र के पास एक पुराना फटा हुआ डायरी का पन्ना मिला। उस पन्ने पर कुछ लिखा था, जो भी इस कब्रिस्तान के रहस्य को जानना चाहता है उसे सच्चाई जानने के लिए अपने दिल की गहराइयों में उतरना होगा। राघव को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने पन्ने को अपने साथ ले लिया। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डरते डरते राघव ने टॉर्च के रोशनी में चारों ओर देखा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर पर पड़ी। उस मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो शायद किसी पुराने समय के रहस्यों को बयान कर रहे थे। उसने मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। मंदिर के अंदर जाते ही राघव को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उसे मंदिर के कोने में एक और पन्ना मिला, जिसमें लिखा था, जो भी इस मंदिर में प्रवेश करता है उसे अपने अतीत से सामना करना होगा। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वह अजीबोगरीब घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता गया। तभी उसे मंदिर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि आवाज किसी छोटे बच्चे की है। उसने आवाज के स्रोत की तरफ बढ़ते हुए देखा कि एक कोने में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, जो जोर जोर से रो रहा था। राघव ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने राघव की ओर देखा और कहा, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मुझे मेरे परिवार से मिलना है। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा यहाँ कैसे आया, लेकिन उसने बच्चे की मदद करने का फैसला किया। उसने बच्चे को अपने साथ लेकर गांव की ओर चलना शुरू किया। गांव पहुंचते ही बच्चे ने अचानक गायब हो गया। राघव हैरान रह गया और उसने सोचा कि वह सपना देख रहा है। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुमने उस बच्चे को देखा? वह बच्चा सैकड़ों साल पहले खो गया था और उसकी आत्मा आज भी इस गांव में भटक रही है। राघव को यह सुनकर धक्का लगा। उसे समझ में आया कि उसने जिस बच्चे को देखा था वह वास्तव में एक भटकती आत्मा थी, जो अपने परिवार की तलाश में थी। इस घटना ने राघव को इस बात का एहसास दिलाया कि कुछ रहस्य कभी कभी अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। इस घटना के बाद राघव ने कसम खाई कि वह कभी भी इस गांव के रहस्यों को खोलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन उसकी यह कहानी आज भी गांव वालों के बीच एक डरावनी दास्तान के रूप में जानी जाती है, जो रहस्यमय और भूतिया घटनाओं से भरी हुई है। राघव ने अब तक का सबसे बड़ा रहस्य हल कर लिया था, लेकिन उसके दिल में एक और जिज्ञासा बनी रही। उसने सोचा कि शायद उस बच्चे की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह अपने परिवार से मिल पाएगी। इस विचार ने उसे एक नया मिशन दिया।
उसने गांव के बुजुर्गों से और भी कहानियां सुनी और पता चला कि उस बच्चे का परिवार भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। राघव ने अपनी खोजबीन जारी रखी। उसे पता चला कि गांव के पास एक और कब्रिस्तान है जो अब पूरी तरह से झाड़ियों और पेड़ों से घिर चुका है। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। राघव ने उस कब्रिस्तान में जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे वहां भी एक पन्ना मिला जिसमें लिखा था, जो भी सच्चाई जानना चाहता है उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। राघव ने उस कब्रिस्तान की खुदाई शुरू की और उसे वहां एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी के अंदर एक पुराना पत्र था जिसमें उस बच्चे के परिवार के बारे में लिखा था। पत्र में लिखा था कि परिवार को गांव के लोगों ने एक गलतफहमी के कारण मार दिया था और उनकी आत्माएं आज भी शांति की तलाश में भटक रही हैं। राघव ने इस सच्चाई को गांव वालों के सामने रखा और गांव के प्रमुख ने उस परिवार के आत्माओं की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद राघव ने महसूस किया कि गांव की हवा अब पहले से हल्की और शांत हो गई है। बच्चे की आत्मा अब शांत हो गई थी और राघव को अपने मिशन की सफलता पर गर्व था। इस घटना के बाद राघव ने उस बच्चे और उसके परिवार की कहानी को अपने लेख में लिखा और उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई। शिवपुरा अब सिर्फ एक रहस्यमय गांव नहीं रहा, बल्कि उस कहानी के कारण एक प्रसिद्ध स्थान बन गया जहां लोग उस रहस्य और भूतिया कहानी को जानने के लिए आने लगे। राघव ने अपनी पत्रकारिता की करियर में कई कहानियां लिखी, लेकिन शिवपुरा की यह कहानी हमेशा उसके दिल के करीब रही। उसने सीखा